हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीवर्स एजुकेशन पे। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सारे हम इसी वीडियो पर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में होने वाला है और हर करंट अफेयर से 2 या 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपने हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां जाकर हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करिए एग्रेरियन 11, जहां आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन, वीडियो के लेक्चर्स और डिफरेंट क्विजेस आपको एक्सेस हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जिसमें पहला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है, उसके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने फार्मर्स को सीड बॉल देने का निर्णय लिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कोई ये है कि जो सीड बॉल है वो किस फर्टिलाइज़र मटेरियल से बने रहता है। इसके ऑप्शन है केमिकल फर्टिलाइज़र, बी ऑर्गेनिक, सी बायो फर्टिलाइज़र या डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। सीड बॉल के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस इनिशिएटिव का मेन गोल क्या है। तो यहाँ पर को इसका मेन गोल है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, और यहाँ पर इसका प्राइस सेट किया गया है 2 रुपीज़ पर बॉल। तो आप देख सकते हैं कि एक बॉल का प्राइस कितना कम है, 2 रुपीज़ पर बॉल। अब जान लेते हैं सीड बॉल के बारे में कि सीड बॉल है क्या। सीड बॉल में एक्चुअली करते क्या हैं कि जो सीड होता है उसको डिफरेंट मटेरियल जैसे कि सॉइल हो गया, क्ले, कंपोस्ट के साथ उसको मिक्स करके उसकी एक बॉल बनाई जाती है, फिर उसको प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, या हम कहें कि उसको अधिक टाइम के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं। इस टेक्निक को रीडिस्कवर किया था मासानोबु फुकुओका के द्वारा, जो कि जापान के रहने वाले थे। तो इसके ये फ़ायदा होगा, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसको डैमेज से बचाया जा सकता है, जैसे डैमेज हम कहें एनिमल डैमेज या बर्ड के द्वारा डैमेज, उसको कम किया जा सकता है। और जब फील्ड में फ्लड कंडीशन होगी, उस कंडीशन में अगर हम देखें कि जो सीड होता है वो फ्लोट करने लग जाता है, पर अगर हम सीड बॉल की प्लांटिंग करें सीड बॉल बना के, तो उसमें ये दिक्कत कम हो जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो है कि हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में लगभग 3000 एकड़ भूमि में गन्ने की फसल में सफ़ेद ग्रब यानी कि वाइट ग्रब इन्फेस्टेशन हो रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कोई ये है कि जो वाइट ग्रब है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शंस आपके ये हैं होलोट्रेकिया सेरेटा, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, सी कॉक्सिनेला स्पीसीज या डी साइटोफिलस ओराइजी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा होलोट्रेकिया सेरेटा। बाकी ऑप्शंस को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका वाइट ग्रब, एंड बी लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, ये है पेस्ट आपका धान की फसल का, जो कि है राइस गंदी बग, इसको हम हिंदी में बोलते हैं राइस गंदी बग। अगला ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं जो है कॉक्सिनेला स्पीसीज, ये नाम है आपका लेडी बर्ड बीटल का। और लास्ट जो है साइटोफिलस ओराइजी, ये है साइंटिफिक नेम आपके राइस वीविल का, जो कि एक स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है किसका, राइस का। अब थोड़ा वाइट ग्रब के बारे में जान लेते हैं। वाइट ग्रब की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है होलोट्रेकिया सेरेटा, और इसकी ऑर्डर जो है वो है कोलियोप्टेरा, फैमिली है स्कैरिबिडी। और जो फैमिली स्कैरिबिडी है, इसकी एक खास बात है कि जो इसके जो ग्रब होता है वो सी शेप में होता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, सी शेप का इसका ग्रब होता है। द इमेच्योर लार्वा और ग्रब फीड ऑन रूट्स ऑफ सुगरकेन, अल्टीमेटली येलोइंग ऑफ सुगरकेन लीफ अकर। जो वाइट ग्रब है ये सॉइल में रहकर, वाइट ग्रब एक इमेच्योर स्टेज होती है आपके वाइट ग्रब एडल्ट की, जो सॉइल में रहकर शुगर केन के रूट को फीड करता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, शुगर केन की जो लीफ है उसमें पीलापन पड़ जाता है। अब बात करें शुगर केन के अलावा ये किस किस और फसलों में इन्फेस्टेशन करता है, वो हैं आपके अमरूद, गन्ना, कोकोनट, एरिका नट, टोबैको एंड पोटैटो, एंड मैनी अदर्स ऑयल सीड एंड पल्सेस एंड अदर वेजिटेबल क्रॉप्स। अब यहाँ पर कोई एक हमने टर्म यूज़ किया था ग्रब, तो ग्रब इमेच्योर स्टेज यानी कि लार्वा को हम ग्रब बोलते हैं इन केस ऑफ कोलियोप्टेरा। जैसे
एक हमारा एक और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, जिसमें हमारी बटरफ्लाईज यानी कि तितलियाँ आती हैं। उस केस में हम जो इमेच्योर स्टेज यानी लार्वा, उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। और इसकी गतिविधि के बारे में बात करें, जो हमारा वाइट ग्रब है ये सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम में देखा जाता है। और अगर इसको आपका मैनेजमेंट करना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसके एडल्ट को कलेक्ट करके उसका डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर आप अदर इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है, इस वर्ष अगस्त की बारिश 1926 के बाद से सबसे अधिक है। यह महीने के लिए सामान्य से लगभग 27% अधिक है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार ये जो रेनफॉल है वो कितने सेंटीमीटर है? एवरेज रेनफॉल कितना है मंथ ऑफ अगस्त का? एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा अगस्त का रेनफॉल है इस साल का, वो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है अकॉर्डिंग टू द IMD डाटा। तो क्वेश्चन यहाँ पर कोई यह है कि अकॉर्डिंग टू डाटा वो कितना सेंटीमीटर रेनफॉल है? ऑप्शंस है A 25.4, 32.7, 39.5 एंड 21.4। तो यहाँ पर को 32.7 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें IMD के बारे में, तो जो IMD है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसको बनाया गया था 1875 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं जो है मुंबई, कोलकाता, नागपुर एंड पुणे में। अगली जो न्यूज़ है वो है कि भारत सरकार का कहना है कि इस महीने का जो भारत का चीनी निर्यात है यानी कि शुगर का जो एक्सपोर्ट होगा वो 50% बढ़ जाएगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर कोई यह है कि उसका अमाउंट कितना है? ए है 4.5 मिलियन टन, 5.7 मिलियन टन, 6.0 मिलियन टन या फिर 4.9 मिलियन टन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5.7 मिलियन टन्स। ये अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट माना जाएगा और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस मंथ ये जो शुगर का एक्सपोर्ट है ये 50% हाईएस्ट होगा। तो अदर ऑप्शन में अगर हम देखें, जो ये 4.9 मिलियन टन था, इससे पहले ये हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्ट था, जो कि हमारे ईयर 2007 एंड 8 के अराउंड इसका हाईएस्ट एक्सपोर्ट था और वो अमाउंट थी हमारी 4.9 मिलियन टन्स। बात कर लेते हैं न्यूज़ की। इंडिया शुगर एक्सपोर्ट विल राइज 50% टू अ रिकॉर्ड ऑफ ओवर 5.7 मिलियन टन्स इन अ सीजन एंडिंग दिस मंथ। बात की जा रही है इस मंथ की, जहां शुगर का एक्सपोर्ट 5.7 मिलियन टन्स होगा। जैसा कि हमने देखा कि जहां इस कोविड पेंडेमिक के चलते जहां सारे सेक्टर्स माइनस GDP ग्रोथ में चल रहे हैं, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रखी है। और इस लॉकडाउन के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर ने एक नया माइलस्टोन सेट किया, जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स सीरीज़ में, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने इस साल का हाईएस्ट खरीफ क्रॉप्ड एरिया रिकॉर्ड किया है, जो कि था अराउंड 110 मिलियन हेक्टेयर। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड खरीफ क्रॉप्ड एरिया है। अब हम बात करें कि जो ये एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है ये अचीव कैसे हो पाया है। यहाँ पर को तर्क ये दिए जा रहे हैं कि जो इंडिया ने एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड की थी शुगर मिल्स को अराउंड 10,444 पर टन, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमारे शुगर मिल्स को फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारी वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो अभी के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।